पढ़ाई के साथ साथ एक गुरु का सही मार्गदर्शन मिलना और टाइम बाय टाइम रिफाइन होते जाना, ये कितना महत्वपूर्ण है, क्या कहेंगे आप? देखो दोस्तों, मेरा नाम रमेश यादव है, ठीक है। मेरे खानदान में दूर दूर तक ना तो कोई ज्योतिष था, ना कोई ज्योतिषों को पास में जाता हुआ देखा। हम खेती करते थे, हमारे बाप दादा। मैं भागते भागते एयरफोर्स में चला गया और बाकी खेती में डिपेंड थे। ज्योतिष और पंडित का एक ही काम था, कभी फेरो फूरू बुला लिया। हमारे पंडितों का कोई उठना बैठना भी ज्यादा नहीं रहता था। कोई मिल जाता ज्योतिष के नाम पे, पंडित के नाम पे, तो मैं खुद ही उसको खंडित बोल के दूर भगा देता था, मैं दूर भाग जाता था। तो मेरी मुलाकात कपिल देव जी से होगी 1993 में मद्रास में। तो मैंने कपिल देव जी का हाथ पकड़ा तो मेरे आंसू आ गए। मगर जी आप तो मेरे भगवान और मेरे सामने आकर मैंने आपसे हाथ मिला लिया। उन दिनों जी आपको पता है 1985 के आसपास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, पेपर में कपिल देव की फोटो आती थी, तो दीवाने तो वो काटते थे, मैं था। कपिल देव बोला है तू भी पढ़ सकता है कुछ। मतलब मैं क्या पढ़ूंगा, मैं तो एयरफोर्स में आ गया। बोलो तू भी पढ़ सकता है, मगर जी मैं तो क्रिकेट खेलता नहीं। तो कपिल देव जी ने एक बात कही थी कि आप ऐसा कुछ बन जाओगे, हम आपके लिए ताली बजाएंगे। जैसे गैस छुटाने के लिए नेताजी बोल देते हैं ना, भाई घड़ी के लग रहा है, तेरा काम हो जाएगा। तो मैं बोल के चला गया। मैं ऐसे ही घूमता रहा, मुझे ऐसे मुलाकात हो गई। वंस अपॉन अ टाइम मेरे पापा का जी हैदराबाद जाना हुआ, तो 5-7 दिन रहे, अफसरों से मिले, साथियों से मिले, कर्नल से मिले वहां पे। तो मुझे उन्होंने झील के किनारे कहा, यार तू तो बड़ा जीनियस है, हम तो तुझे बंदर टाइप समझते थे। हालांकि आज भी बंदर टाइप नहीं हूं मैं, मतलब मेरी ठीक है। तो पिताजी ने, मैंने पापा जी, हमारे पापा जी पढ़े थे हेडमास्टर में, तो पापा जी आपने हेडमास्टर को बना बोल दिया ना, टेस्ट करके, तो दुनिया मुझे जीनियस कहेगी। और ये कहते हैं कि अपनी जिंदगी में लग गए। मेरी जिंदगी में क्या है सर, पहले तो मैं एयरफोर्स के पायलट टेस्ट में फेल हुआ, फिर मेरा डाइवर्स हो गया, फिर मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया, फिर मैंने हॉकी खेली तो एयरफोर्स में सिलेक्ट नहीं हुआ। मतलब 20 साल लगातार फेलियर चलता रहा। इस दौरान मुझे 2-4 माइंड मोटिवेटरों का सानिध्य मिला, जिसमें एक जल्दी शामिल थे। और मैंने मेडिटेशन सीखी 2005 में, जो आजकल आप किताब हो ना सीक्रेट, उन्होंने हमें सिखाया जो चाहो पाओ। तो नेताजी में इतना फ्लॉप हो गया था और गुड़गांव में पैसे की कोई कीमत नहीं थी, जमीन बिक चुकी थी, मैं छुट्टी आया, हम तो गरीब लगते थे, मगर भाई इनके सामने पैसों से मुकाबला नहीं हो सकता। तो मैंने उस साधना में एक चीज लगाई कि राइट ब्रोदर्स साइकिल की दुकान पे काम करते थे। दर्शकों भाई सुन रहे हैं, राइट ब्रोदर्स साइकिल की दुकान पे काम करते थे। उनको भगवान ने विजडम दे दी हवाई जहाज बनाने की। मैंने कहा भगवान आपने उनको विजडम दी, उसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियर आई, ठीक है साहब, पहले तो नहीं थी। तो मतलब मेरे को भी कोई ऐसी विजडम दे जिसको साइंस में प्रमाणित करने में अपना नाम पहले, या तो पहले आदमी में, पहले 10 आदमी में। तो यूं कहते मैं साधारण लगा सर, 2-3 साल हो गए, कुछ हाथ नहीं लगा। एयरफोर्स की रिटायरमेंट 2010 में आ गई। मगर भाई क्या होगा, लोग बोले मास्टर की तैयारी कर, वकील के मौका, मैं नहीं करता, मैं तो एक साथ रहूं, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो भाई अपने गाँव चले जाएंगे। एक दिन मुझे फ्लैशबैक हुआ कि मैं सिग्नेचर देख के बता सकता हूँ। भगवान ने कहा तुझे, मैं सिग्नेचर स्टोर बना दिया। मैं गया मेरे ऑफिस में, ऑफिस वाले बोले तू कौन सा जनरल है, तू तो हवलदार है, तू पहले बड़ा बदल अपना चमत्कार दिखा। तो दोस्तों 2008 में मुझे सिग्नेचर ज्योतिष का ज्ञान आया। मैंने एयरफोर्स के अंदर लोगों के साथ प्रैक्टिस की, ऐसे सिग्नेचर लेने के साथ ले रहा था। और उसमें लोगों ने कहा सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। फिर लोगों ने बोला तेरा क्या होगा कालिया, तूने भी तो बदले सिग्नेचर बाहर जा रहा है। मगर मेरा क्रिकेट क्रेज है, अगर मेरी ज्योतिष में दम है तो मुझे ज्योतिष क्रिकेटरों का गुरु बनाएगा। मेरा एक ही क्रेज था, क्रिकेटरों का गुरु बनाएगा। बोला तूने रणजी खेल ली, तेरा बाप दादा ने खेला नहीं, तू गुरु कहां से बनेगा। भाई अगर ज्योतिष में दम, मैंने क्रिकेट देख रखा है, तो हर्षा भोगले इतनी अच्छी कमेंट्री कर सकता है, तो मैं भी गुरु बन सकता हूँ। ज्योतिष में दम है। तो गूगल रिकॉर्ड है जी, 2011-12 में मैं 2010 में रियास लिया और क्रिकेटर मेरे स्टूडेंट बने, और ऐसे बने कि मतलब हरभजन जैसे महान क्रिकेटर ने 2011-12 में मुझसे काउंसलिंग तो बहुत क्रिकेटरों ने ली। और उन्होंने 12 साल बाद 2023-24 में मुंबई में एक लाइव शो में ऐसे प्रोग्राम में बोला, रमेश जी को मैं 12 साल पहले से जानता हूँ। तो ये बहन जी ने जो बात कही ना, भाई ज्योतिषों को मैं एक ही बात कहता हूँ, ज्योतिष सीख सकते हो, ज्योतिष सीख सकते हो, लेकिन ज्योतिष गुरु बनने के लिए तो भगवान का हाथ होना चाहिए ऊपर। मैं तो ये कहता हूँ भाई भगवान मेहरबान, तो ये ज्योतिषी पहलवान। और मैंने अभी, मेरा ऐसी पहलवानी है साहब, पीछे इलेक्शन हो रहा था, माने नहीं बैठे,
तो सवाल करते थे सीटें कितनी आएंगी, तो मेरे मुंह से निकल गया जी बीजेपी की सीट आएगी 224 से 240 और बीजेपी की 240 ही आ गई। तो मेरे पीछे पड़ गए कि आपने कैसे गणना की? मैंने कोई गणना नहीं की, तूने पूछा, मैंने ऊपर देखा, उसने बुलवा दिया। मैंने कहा अरविंद केजरीवाल का खाते नहीं होगा। तो जो ज्योतिष विद्या है ना, इसमें टेक्निकल सिग्नेचर में बहुत टेक्निकल पॉइंट है, बहुत कुछ है। हमारे त्रिपाठी जी बैठे हैं, ठीक है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन हस्ताक्षर ज्योतिष एक ऐसी चीज है जो 17 सालों से मैं एक बात कह सकता हूँ, रोड सेफ्टी और लाइफ सेफ्टी, अजी 17 सालों से जिसके सिग्नेचर या तो मैंने सर्टिफाई कर दिए कि आपको लाइफ सेफ्टी है, उसका आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ। दुनिया भर के जहाज गिर लिए, हवाई आगजनी गिर ली, पता नहीं क्या क्या रोड़ा रप्पा हो गया, पहाड़ बूट जो भी है। मैं चाहता हूँ इस ज्योतिष की लाइफ सेफ्टी को हम फौज को पुलिस को दिया जाए साहब, ताकि उनकी कैजुअलिटी कम हो। जी। और सुनिए जी। एक बात के लिए विराम देता हूँ, ये सिग्नेचर योग मेडिटेशन किताब है भाई। सिग्नेचर ज्योतिष में चमत्कार भी होता है, जो मैंने महसूस किया। हमारी आत्मा का नाम हमारा नाम, अगर हम अपनी आत्मा के नाम को सिद्धत देंगे ना, सिग्नेचर क्या है? हमारा नाम लिखते हम, इंडिकेट हम हो गए ना। अगर आपने उसको सिद्धत और इज्जत दे दी तो दुनिया भी आपको सिद्धत और इज्जत देगी। और उसके मेरे आज ठीक है, मेरे जैसे अनपढ़ आदमी के 50 देशों में मान लो 500 क्लाइंट है बाहर के, और मैं इलाहाबाद रेवाड़ी में बैठ के ऑनलाइन काउंसलिंग करता हूँ और वो सिद्ध हो जाते हैं। तो मतलब क्या है, भगवान मेहरबान है। बिल्कुल। और भगवान मेहरबान इसलिए क्योंकि आपने सपना देखा, आपने सोचा, आप आगे बढ़े। हम भी आपके हस्ताक्षर विशेषज्ञ को हमारे बीच में विवेक त्रिपाठी जी, विवेक जी आपको